प्यारे बच्चों, आज हम पवन गीतिका के पदों का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। पवन गीतिका हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है, रचित है, जो प्रयास से लिया गया है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रस्तुत पद्यांश पद्य से पंक्तियों में कवि ने पवन को दूतिका के रूप में प्रदर्शित किया है। पवन राधा जी की दूतिका के रूप में आई है और प्रस्तुत किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण राधिका से अलग हो जाते हैं और चले जाते हैं, उसी समय का वर्णन है। तो ये गृहिणी राधिका किस तरह से अपने दिनों को व्यतीत करती है, किस तरीके से दुखों का पहाड़ आ जाता है और अपनी विरह पीड़ा जो है पवन को सुनाती है और पवन को दूतिका के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पास में भेजती है। कहती है प्रस्तुत पंक्तियों में, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। खिन्ना उदास, राधिका जी उदास एक दिन घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते, उनके दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वो पृथ्वी पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी दौरान उसी समय जो है इस घर में, इस भवन में खिड़कियों से सुगंधित पुष्प से युक्त, पुष्प से सुगंधित हवा आती है, प्रातः वाली ताजी हवा आती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उसे श्रीमती राधिका यों प्यारी, प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्यों तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। और उस जो प्रातः काल की सुगंधित हवा है, ताजी हवा है, उस हवा से राधिका जी कहने लगती है, क्यों मेरे संताप, मेरे दुख को और बढ़ा रही हो। धीरे बोली सा दुख उसे श्रीमती राधिका जी धीरे से उस हवा से कहने लगती है, उस पवन से कहने लगती है, क्यों मेरे दुख को और आप बढ़ा रही हैं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, आप इतना मुझे क्यों सता रही हैं। क्या तुम भी कलुषित हुई हो काली की क्रूरता से, क्या आप भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गए हैं, दूषित हो गई हैं। जिस तरीके से मेरे ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उसमें आप भी और दुख बढ़ा रही हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय ग्रह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका जी कहने लगती है कि हे पवन दूतिका, आप जाइए और मेरे प्यारे नौ जलद
से कंज से नेत्र वाले, जो कमल के नेत्र के समान है, नए बादल के समान है, जाके आए ना मधुबन से, वो मधुबन चले गए थे, तब से आए नहीं है, ना भेजा संदेशा, ना उन्होंने कोई चिट्ठी या कोई पत्र लिख के भेजा है, किसी प्रकार का वहां से संदेशा नहीं आया है। मैं रो रो करके उनके विरह में, उनके वियोग में मैं रो रो करके बावली होती जा रही हूं, पागल सी स्थिति बनती जा रही है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन का ये सब जितना भी दुख है, जिस तरीके से मेरी स्थिति बन गई है, आप तो देख ही रहे हैं, इन स्थितियों को, इस दुख संताप को मेरे प्रिय श्री कृष्ण से जाके कह दीजिए। जो ही मेरा पवन भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंच कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां ना विश्राम लेना। इस पंक्तियों में कवि इस चीज का वर्णन कर रहे हैं कि हे पवन दूत, जैसे आगे आप भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ेंगी, उनसे मिलने के लिए, मेरा संदेशा देने के लिए उधर को बढ़ेंगी, तो बीच में भवन से निकलते ही आप जो है आगे जैसी बढ़ेगी तो थोड़ी सी दूर शोभा वाली सुखद कितनी मंच कुंजे मिलेगी, थोड़ी आगे उपवन मिलेगा, वहां पर सुगंधित लताएं, पुष्प से युक्त लताएं मिलेंगी, प्यारी छाया, वहां पर घनी छाया से युक्त पेड़ पौधे मिलेंगे, मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, वहां पर इतना मनोरम दृश्य होगा, इतना मनमोहक दृश्य होगा कि वो सभी जो है आपको मोहिनी का प्रयास करेंगी। वो उपवन, वो लता कुंज, वो सुगंधित पुष्प आपको मोह लेंगे। तो भी मेरा दुख लग, मेरे इस दुख को ध्यान में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दुख को भूल करके उस मनोरम दृश्य से आप प्रभावित होकर वहीं पर विश्राम करने लगे। थोड़ा आगे सरस गौ का धाम सब पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मन को मुक्तकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन में से मोह माना ना होना। थोड़ा आगे सरस गौ का धाम सब पुष्प वाला, थोड़ा आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये पुष्प वाला यानी सुगंधित उनका धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत अच्छे बहुद्रुम, बहुत से अनेक वृक्ष मिलेंगे, लताएं मिलेंगी, सौंदर्यशाली मतलब सुंदरता से युक्त, पुष्पों से युक्त जो है लताएं और वृक्ष मिलेंगे। प्यारा वृंदावन, वृंदावन का विपिन है वो बहुत ही मनोरम है, बहुत ही मुग्धकारी है, सबको मोह लेने वाला है। ठीक है, आना जाना इस विपिन से मोह आना ना होना। उस मुग्धकारी विपिन से आप उस विपिन में मुग्ध होकर वहीं विश्राम मत करने लगना। जाते जाते अगर पथ में क्लान कोई दिखावे, जब आप पथ रास्ता से गुजर रही होंगी हे पवनदूत का, तो उस समय अगर रास्ते में पथ माने रास्ते में कोई क्लान दुखित थका हुआ पथिक यानी राहगीर दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके नजदीक जाकर उसकी थकान को दूर करना, धीरे धीरे स्पर्श करके गाढ़ ताप होना, उसको धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर को स्पर्श करके उसके तपन, उसकी गर्मी को दूर कर देना, सदगंधों से जन को हंसतों सा बनाना। इस प्रकार से जो इस तरीके से सुगंधित वायु है उससे आप
उस श्रीमत जन को, उस परिश्रमी व्यक्ति को हर्षित कर देना। तो यहाँ पर हमारे कवि जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि राधिका जी अपने संताप से बहुत दुखी थी, बहुत ही परेशान थी। भगवान श्री कृष्ण के विरह में वो बहुत ही व्याकुल थी, फिर भी वो दूसरे के दर्द को भी समझती थी। उन्होंने इस पंक्ति में ये बताया है कि अगर कोई भी दुखित पथिक रास्ते में मिलता है तो हे वायु, हे पवन दूतिका, आप जो है पहले, सबसे पहले उस पथिक के क्लांति यानी उस पथिक की जो थकान है उसको दूर करिएगा। इसके बाद आगे मेरे दुख को दूर करने का प्रयास करिए। पहले उस पथिक को विश्राम, थकान मुक्त करिए, उसको हर्षित करिए, फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ पर उनकी पर पीड़ा, उनके भाव में पर पीड़ा दिखाई देती है। वो पर पीड़ा को भी समझती है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रीमत वह वो गोद ले शांति खोना, होठों को और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। हाँ, अगली पंक्ति में कवि ने कहा है कि हे पवन दूतिका, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, अगर कहीं पर लज्जाशील युक्त पथिक महिला, रास्तागीर महिला दिखाई दे आपको, तो होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, आप इस तरीके से चलना कि उसके वस्त्र विकृत न होने पाए, हटने ना पाए, और जो थोड़ी भी श्रीमत वह हो गोद ले स्थानित होना। अगर वो थकित हो, थकान से युक्त हो, तो उसे सुगंधित हवा से ताजगी देना और उसकी थकान को दूर करना, होठों की मलिनता को दूर करना और उसको सुख की अनुभूति कराना। इस तरीके से पर पीड़ा हमें दिखाई देती है। उनके हृदय में दूसरों के दुख की भी अनुभूति हो रही है। हमारी राधिका जी जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की विरह में व्याकुल है, इसके बावजूद वो दूसरे के विरह, दूसरों की पीड़ाओं को भी भली भांति समझती है। कोई क्लांता कृषक लल्ला खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलब यदि हो व्योम में, तो उसे छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अगली पंक्ति में ये बताया जा रहा है कि कोई क्लांता, कोई जो दुखित कृषक लल्ला, कृषक महिला यानी किसान की बेटी या किसान की औरत, यदि कोई कृषक लल्ला खेत में जो दिखाई दे, तो धीरे धीरे बस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसको धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी जो पीड़ा है, दुख है, उसको मिटा देना। जाता कोई जलब यदि, अगर कोई जलब मीन्स बादल, अगर कोई बादल ऊपर जा रहा हो और बहुत धूप हो, तो उस बादल को लाके छाया कर दीजिए और उस दुखित कृषक लल्ला के तप्त शरीर में छाया के माध्यम से उसको सुख की अनुभूति कराना। इस प्रकार से हमारे कवि जी ने पवन दूतिका के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि विरह वेदना से व्यथित राधिका जी भगवान श्री कृष्ण को संदेशा भेजने के लिए इस पवन दूतिका का, पवन का या पवन दूतिका का आधार मानती हैं और उसी के माध्यम से अपनी पीड़ा को उन तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। शेष वीडियो इस ब्रेक के बाद अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ओके।